ईरानी जनरल इस्माइल कानी कार्यक्रम में हुए शामिल। इजराइल ने कानी को मारने का किया था दावा। तेहरान में आयोजित कार्यक्रम में दिखे कानी। लोगों ने कानी के समर्थन में लगाए नारे। 12 दिन की ईरान और इजराइल जंग के नतीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इजराइल में तबाही मची, अमेरिका के राष्ट्रपति का इसे लेकर बयान आया कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा दी। पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उससे साफ हो गया कि जंग में ईरान के नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, जबकि इजराइल के नुकसान की खबरों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सीजफायर होने के बाद सच्चाई सामने आ रही है। इसके साथ ही इजराइल के तमाम दावों की पोल भी खुलने लगी है। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य अधिकारियों को मारने का दावा किया था, लेकिन सीजफायर के बाद ये अधिकारी अब सामने आने लगे हैं। यानी इजराइल के झूठ एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ईरान को नुकसान पहुंचाने के जो दावे किए जा रहे थे, उनकी पोल दुनिया भर के सामने खुल रही है। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया, जिसके चलते ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को अज्ञात स्थान पर ही रखा है। खामेनी जंग समाप्त होने के बाद भी अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, और इसका कारण है कि इजराइल की तरफ से खामेनी की जान लेने की कोशिश की जा रही है। मोसाद के एजेंट ईरान में खामेनी की जान लेने की कोशिश में है, इसलिए ईरान मोसाद के खिलाफ इजराइल में अभियान चला रहा है। इस अभियान को सफलता भी मिल रही है। मोसाद का खतरा कम होने के बाद खामेनी भी सामने आ जाएगा। तो कैसे इजराइल के दावों की खुल रही है पोल? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कुद्स बल के कमांडर ईरानी जनरल इस्माइल कानी तेहरान में एक रैली के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। ये कार्यक्रम इजराइल के खिलाफ 12 दिन की जंग को जीतने के बाद आयोजित किया गया था। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसी के चलते पूरे ईरान में ऑपरेशन डिवाइन विक्ट्री मनाया जा रहा है, और इसी से जुड़ा एक कार्यक्रम तेहरान में आयोजित हुआ, जिसमें इस्माइल कानी शामिल हुए। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक तस्नीम ने कानी को जीत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए नागरिकों के बीच देखा गया। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक कानी को जीत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए नागरिकों के बीच देखा गया। जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें कानी को लोगों से घिरा हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि तेहरान के लोग गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि जंग के दौरान इजराइल ने कानी को मारने का दावा किया था। 13 जून को इजराइल के 200 लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला कर दिया था, और पहले ही दिन इजराइल की तरफ से दावा किया गया था उसने ईरान के कई सैन्य कमांडरों की जान ले ली है, जिसमें कानी का नाम भी शामिल था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान में सैन्य और परमाणु ठिकानों पर इजरायली हवाई हमले में कानी की मौत हो गई थी। इस रिपोर्ट पर ईरानी अधिकारियों ने तुरंत सवाल उठाए, जो अब दावा करते हैं कि सीजफायर के बाद जो वीडियो सामने आया है, वो इजराइल और अमेरिका के दावों की पोल खोल रहा है। एक अन्य वीडियो द CSR जनरल टीवी ने भी साझा किया है, जिसमें उन्हें तेहरान की सड़कों पर बातचीत करते हुए दिखाया गया है। कानी को कासिम सुलेमानी की जगह ईरान की कुद्स फोर्स की कमान सौंपी गई थी। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने बगावत में एक ड्रोन हमले में मारा था। ये पहली बार नहीं है जब इस्माइल कानी की मौत की अफवाह फैली हो। 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह अधिकारियों के साथ एक इजरायली हमले में भी उनकी मौत की खबर आई थी, जो बाद में झूठ साबित हुई। कानी के जीवित होने के बाद अब सवाल इजराइल पर उठ रहे हैं, जिसकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि उसने ईरान के टॉप कमांडरों की जान लेकर उसके पलटवार की संभावना को सीमित कर दिया था। लेकिन ईरान ने जिस ताकत के साथ इजराइल पर पलटवार किया था, उसने इजराइल को चौंका दिया था। और अब जिस तरह से इस्माइल कानी सामने आए हैं, उसे ये साफ हो गया है कि इजराइल को अपने अभियान में सफलता नहीं मिल पाई थी। वैसे कानी अकेले ऐसी व्यक्ति नहीं है जिन्हें मारने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई। दावा भी किया गया कि उन्हें मार दिया गया है, लेकिन बाद में इजराइल का दावा झूठा निकला। इजराइल की तरफ से इसी तरह का दावा खामेनी के राइट हैंड कहे जाने वाले अली शमखानी को लेकर किया गया था। इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि उसने खामेनी के प्रमुख सलाहकार अली शमखानी को मार दिया है, लेकिन बाद में खबर आई कि इजराइल का दावा पूरी तरह से गलत है। शमखानी का पद वैसे तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के सलाहकार का है, लेकिन उन्हें खामेनी का सबसे करीबी भी माना जाता है। शमखानी के जिम्मे परमाणु परियोजना है। ऐसे में जिस तरीके से उनके मरने की खबर आई थी, उससे ईरान सकते में था। शमखानी ईरान के कई बड़े विभागों में काम कर चुके हैं। खामेनी के सलाहकार बनने से पहले शमखानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव रह चुके हैं। शमखानी का मूल काम राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के बीच कोऑर्डिनेट करना भी है, इसलिए वो इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल थे, और उन्हें टारगेट कर इजराइल ने हमला भी किया था, और बाद में दावा किया कि शमखानी की जान ले ली गई है।
लेकिन शमखानी ने खुद ही बयान जारी कर अपने जीवित होने की पुष्टि की। शमखानी को लेकर इजराइल के अंदर का डर सामने आ रहा है, क्योंकि शमखानी की जिम्मेदारी परमाणु कार्यक्रम की थी, यानी परमाणु बम बनाने की परियोजना उनकी देखरेख में चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावा करते रहे हों कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, लेकिन तमाम सोर्सों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ईरान को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसका परमाणु कार्यक्रम कुछ महीने ही पीछे हुआ है। ऐसे में शमखानी का जिंदा बचना इजराइल के लिए चिंता का बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल जंग के दौरान इजराइल ने मुख्य रूप से उन लोगों को निशाने पर लिया था जो या तो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे या ईरान की सेना से। शमखानी खामेनेई के करीबी थे और परमाणु कार्यक्रम भी उनकी निगरानी में चल रहा था, इसलिए वो इजराइल के टॉप टारगेट पर थे। लेकिन इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। ईरान के प्रमुख जनरल और खामेनेई के करीबी सहित कई और बड़े सैन्य अधिकारी भी इजराइल के हमले में बचने में कामयाब रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिनकी जान लेने की बात इजराइल की तरफ से की जा रही थी, उसमें से कई अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जंग के समय इसकी सूचना गुप्त रखी गई थी, क्योंकि इस बात का डर था कि अगर इजराइल को ये खबर मिल जाती है कि इलाज कहां पर चल रहा है, तो इजराइल की तरफ से उसी अस्पताल पर हमला कर दिया जाता। गजा में भी इजराइल ने कई अस्पतालों पर हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था, और वो यही काम ईरान में भी कर सकता था। इसलिए ईरान की तरफ से इन सभी बातों को गुप्त रखा गया। लेकिन जिस तरह से जनरल कानी तेहरान में सामने आए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि जैसे जैसे बाकी के सैन्य अधिकारी स्वस्थ हो जाएंगे, वो भी सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे। एक तरफ इजराइल की सफलता के दावे झूठे साबित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल में तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। इजराइल के अधिकांश शहरों में मलबे के ढेर लगे हुए हैं, कई बिल्डिंग मलबे में बदल गई हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर को हुए नुकसान को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में दिखाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इजराइल में कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई थी। ईरान बहुत बहादुरी से जंग लड़ा था, यानी ईरान की ताकत का लोहा अमेरिका के राष्ट्रपति, जो ईरान के सबसे बड़े विरोधी भी माने जाते हैं, वो भी मान रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को जबरदस्त चोट दी थी। लेकिन जंग के दौरान इजराइल के नुकसान को कम कर दिखाया गया था, जबकि ईरान को लेकर झूठे दावे किए गए थे। मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। लेकिन सीज फायर के बाद सच्चाई सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों के ही दावों की पोल खुल रही है। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल में नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो ईरान में खामेनेई के समर्थन में लोग सड़क पर जश्न मना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही खामेनेई भी जनता के सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले वो ईरान में मोसाद के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह करने में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।